गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वर्षों की शिक्षा, तपस्या और अनुशासन के बाद अब वो समय आ चुका था जब चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस लौटने वाले थे। उस दिन आश्रम का वातावरण अत्यंत भावुक था। चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और पूरा गुरुकुल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा था। ऋषि मुनि अपने प्रिय शिष्यों को देखकर गर्व अनुभव कर रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब केवल राजकुमार नहीं रहे थे। वे धर्म, नीति, युद्ध कला और विनम्रता के जीवंत आदर्श बन चुके थे। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में स्नेह भी था और गर्व भी। उन्होंने गंभीर किंतु प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, वत्सों, तुमने केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि जीवन का सत्य भी सीखा है। सदैव याद रखना, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए करे। गुरु के ये वचन सुनकर चारों भाइयों ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। विशेषकर श्री राम का तेज, उनकी शांति और विनम्र स्वभाव सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। आश्रम के छोटे छोटे शिष्य उदास दिखाई दे रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके प्रिय राम अब आश्रम छोड़कर जाने वाले हैं। राम ने मुस्कुराकर सभी को प्रेमपूर्वक गले लगाया। उनकी मधुर वाणी हर किसी के हृदय को छू रही थी। उधर अयोध्या में भी उत्साह का वातावरण था। समस्त नगर को बड़े हर्ष के साथ सजाया जा रहा था। गलियों में सुंदर रंगोलियां बनाई गई, महलों में फूल सजाए गए और हर ओर दीपों की रोशनी जगमगा उठी। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में बार बार महल के द्वार की ओर देख रहे थे। वहीं माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। और तभी दूर से रथों की ध्वनि सुनाई दी। राजकुमार आ गए, राजकुमार आ गए। पूरा अयोध्या आनंद और उत्साह से गूंज उठा। चारों भाई जब नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब लोगों की निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। विशेषकर श्री राम का दिव्य तेज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनके चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, आंखों में करुणा और चाल में अद्भुत शांति। प्रजा फूल बरसाने लगी, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे उत्साह से जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। महाराज दशरथ दौड़कर अपने पुत्रों के पास पहुंचे और उन्हें हृदय से लगा लिया। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर उनका हृदय भावुक हो उठा। माता कौशल्या ने श्री राम को गले लगाया। उनकी आंखों से प्रेम और गर्व के आंसू बहने लगे। उधर लक्ष्मण माता सुमित्रा के चरणों में झुक गए। भरत और शत्रुघ्न भी अपनी माताओं से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरा राजमहल खुशियों से भर गया। कुछ ही दिनों में चारों राजकुमार अयोध्या के कार्यों में महाराज दशरथ की सहायता करने लगे। राम प्रजा की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनते और सभी के साथ प्रेम एवं सम्मान से व्यवहार करते। धीरे धीरे अयोध्या की प्रजा का प्रेम श्री राम के प्रति और बढ़ता गया। हर कोई कहता, ऐसा विनम्र, धर्मप्रिय और तेजस्वी राजकुमार संसार में दुर्लभ है। लेकिन भाग्य अब श्री राम के जीवन में एक नई दिशा लाने वाला था। उसी समय एक महान तपस्वी और तेजस्वी ऋषि अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। वे थे महर्षि विश्वामित्र। क्या कारण था उनके अयोध्या आने का?